वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी गाइड 1 चैनल। आज की ये वीडियो कुछ 4-5 दिन के गैप के बाद मैं बना रहा हूं। एक्चुअली अपने गुरु जी के डेरे में गया हुआ था। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। वहां पर 7वें श्राद्ध को एक विशेष उपराला अनुष्ठान होता है, पितृ शांति के लिए यज्ञ होता है, फिर लंगर वगैरह होता है संगत के लिए। तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से कि मुझे गुरु स्थान पे जाने का मौका मिला। मैं वहां गया हुआ था। उसके कॉन्टेक्स्ट में वहां की एक शूट की हुई 1 मिनट की वीडियो भी मैंने डाली थी यज्ञ होते हुए का, ताकि उस वीडियो को देखने वालों को भी प्रेरणा मिले। तो आज की ये वीडियो फिर दोबारा से पितृ शांति के ऊपर है। क्या इंपॉर्टेंस है पितृ शांति की हमारे जीवन के अंदर, इसी विषय के ऊपर है। तो आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा। पहला, क्या पितृ दोष के बारे में हमें जन्म कुंडली से पता लगता है, ग्रहों की स्थिति से पता लगता है कि हमारे जीवन में पितृ दोष है। और दूसरा, ये वास्तव में पितृ दोष कहते किसको है, क्या है पितृ दोष, और इससे बचने का क्या उपाय है। ये 3 चीजें कवर करूंगा। तो सबसे पहले चीज कवर करते हैं, जन्म कुंडली के अंदर प्लैनेटरी पोजीशन देखकर पितृदोष पता लगता है कि नहीं पता लगता। फ्रेंड्स, ये 12 भाव होते हैं। 12 भाव में लगन के हिसाब से 12 राशियां प्लेस्ड होती हैं और उसके हिसाब से 9 ग्रहों की प्लेसमेंट इसके अंदर करी जाती है। जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लगन और लग्नेश की स्थिति। लगन कितना शुभ स्थिति में है, कितने शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, लग्नेश के मित्र कितने शुभ ग्रह को लगन भाव को देख रहे हैं, और उनकी स्थिति प्लेसमेंट लगन भाव में है, और लग्नेश किस भाव में जाकर बैठा है, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। वही चीज आदमी का स्वभाव, प्रकृति और जीवन लक्ष्य का प्रभाव किस और बहेगा ये डिसाइड करता है। इसीलिए बुध प्रधान व्यक्ति, शुक्र प्रधान व्यक्ति, शनि प्रधान व्यक्ति एक डिफरेंट नेचर के होते हैं, और मंगल प्रधान, गुरु प्रधान, चंद्र प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो एक अलग नेचर के होते हैं। ठीक है, ये चीज है। और ऐसे ही सुख भाव की स्थिति, सुखेश की स्थिति, भाग्य भाव की स्थिति, भाग्येश की स्थिति, कर्म भाव की स्थिति, कर्मेश की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर कहां है। ये 4 की प्लैनेट्स होते हैं जो पूरी जन्म कुंडली के बाकी के 8 भावों को कंट्रोल करते हैं। ये 4 भावों की स्थिति और इन 4 भावेशों की स्थिति पॉजिटिव होनी चाहिए, वरना इनमें चारों में से 2 या 3 तो जरूर ही पॉजिटिव होनी चाहिए यदि लाइफ को ईश्वरीय विधान से ठीक ठीक अलाइन करना है। लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल वगैरह इन्हीं की पोजीशन से ऑब्जर्व करे जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जन्म कुंडली के अंदर, आदमी का जन्म नक्षत्र क्या था, जन्म नक्षत्र के किस चरण में व्यक्ति का जन्म था। ये की पॉइंट है, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है किसी भी हॉरोस्कोप को रीड करने का। और आदमी का जितना एक्सपीरियंस होगा इसकी रीडिंग के ऊपर, वो उतना ही बड़ा ऑब्जर्वर होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से क्या वो प्लैनेटरी पोजीशन होती है जिसके हिसाब से आदमी ये कहता है कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। फ्रेंड्स, प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से कोई भी पितृदोष का कोई पता नहीं लगता। कोई भी आदमी यदि आपको ये वाली बात बोले आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो आप, मेरी एडवाइस ये है, उस बात पे यकीन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पितृदोष क्या चीज है ये सेकंड नंबर पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात, जन्म कुंडली के अंदर कोई भी लग्न हो और लग्नेश की स्थिति कितनी भी वर्स्ट हो, सुख भाव की और सुखेश की स्थिति कितनी भी वर्स्ट हो, भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामियों की स्थिति कितनी वर्स्ट क्यों ना हो, प्लैनेटरी पोजीशन कुछ भी हो जन्म के समय पर, उस पोजीशन के हिसाब से आदमी के, व्यक्ति के जीवन में पितृदोष है, इस बात की कोई भी रिलेवेंस नहीं है, कोई भी मेल नहीं है। प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से किसी को यह बोलना कि आपके जीवन में पितृदोष है बिल्कुल आधारहीन बात है। तो इस वहम से और इस डर से बिल्कुल बाहर निकल जाइए। पहला चैप्टर क्लोज है। अब दूसरी बात करते हैं, पितृदोष वास्तव में है क्या। पितृदोष पितरों की किसी गलती का नतीजा हम नहीं भुगत रहे, हम अपनी
कमियां, अपनी जो जीवन के अंदर नालायकी हमसे हुई है कि हमने अपने जीवन के अंदर, भोग विलासों के अंदर, जीवन की भाग दौड़ के अंदर, जीवन में प्रमादवश जीवन जीने की वजह से ईश्वरीय विधान की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने जीवित जो पितर थे, जीवित जो माता पिता थे, दादा दादी थे, नाना नानी थे, सास ससुर थे, उनकी तरफ अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं दिया। एक व्यक्ति का जो पितृदोष काउंट होता है घर में, वो काउंट होता है पुरुष से, स्त्री से काउंट नहीं होता। जैसे मेरी पत्नी है तो मेरे घर के अंदर पितृदोष की जो जिम्मेवारी होगी वो मेरे ऊपर होगी, मेरी पत्नी के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, तो एक पुरुष का अपने माता पिता के प्रति, अपने दादा दादी के प्रति, अपने नाना नानी के प्रति और अपने सास ससुर के भी प्रति क्या कर्तव्य परायणता होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये उसको पता होना चाहिए। अगर एक आदमी शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, समाज के अंदर पैसा कमा रहा है, सुख भोग कर रहा है, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। उसको ईश्वरीय विधान के तहत क्या सिस्टम बना हुआ है, कैसे हमारा जन्म हुआ, कैसे मेरे को मृत्यु के बाद आगे का सफर तय करना है, क्या होगा मेरा अंजाम, क्या इस विषय में जानने की कोई आवश्यकता है कि नहीं है, या सिर्फ यही जीवन है, पैसा कमाया, घर बनाया, गाड़ी में घूमे, पिकनिक मनाया और मर गए, जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे नहीं होता। हमारी कर्तव्य परायणता है अपने पूर्वजों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, और ये कर्तव्य परायणता जीते जी अगर पूरी हो जाए तो सबसे बेस्ट तरीका ये जिंदगी जीने का। लेकिन अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति, नाना नानी के प्रति, सास ससुर के प्रति यदि जीते जी पूरी नहीं हुई और किसी प्रकार की पेंडेंसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई, तो वो जो ईश्वरीय विधान में खलल पैदा हुआ, वो ईश्वरीय विधान की जो रिदम टूट गई, वो लाइफ के अंदर, पुरुष के जीवन के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। वो किसी ना किसी रूप के अंदर, रोग के रूप में, हेल्थ के रूप में, या वेल्थ के रूप में, ऋण के रूप में, लिटिगेशन के रूप में, शत्रुता के रूप में, एक डिससेटिस्फेक्शन के रूप में, एक विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उभर कर आती है। इस परिस्थिति के उभरने का कारण लोग कहते हैं पितृदोष है। ये पितृदोष के लिए वो पितृ रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो चले गए संसार के अंदर, जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। इस ऑब्स्टेकल के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है खुद की, कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम रहते सही से नहीं निभाई। ये है एक्चुअल में पितृदोष। पितृदोष से सीधा सीधा ये ध्यान आता है हमारे पितर असंतुष्ट है, हमारे पितर ना हमसे खुश नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपनी कर्तव्य परायणता नहीं निभाई, वो तब भी हमसे खुश है। ईश्वरीय विधान के तहत हमारे को जस्टिस नहीं मिल रहा, ईश्वरीय विधान के तहत हमारे को प्रोस्पेरिटी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हमने किसी का ऋण अनुबंध चुकता करना था। हम इस संसार में कोई ऋण अनुबंध के तहत इकट्ठे हुए थे और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, मैंने उसको नहीं निभाई, इस वजह से मेरे जीवन में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है। पितर मेरे जीवन में कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर रहे। पितर तो शरीर छोड़ने के बाद भी जिस भी लोक में है वहां बैठकर भी हमारे को दुआएं दे रहे हैं। हमारे लाइफ में यदि कोई ऑब्स्टेकल, कोई प्रॉब्लम क्रिएट है तो वो हमारी अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है। ये है पितृदोष, ये है पितृ शांति के बारे में जानना। तो अब जिनके माता पिता हैं, दादा दादी है, सास ससुर है, उनके लिए तो पितृ ऋण से मुक्त होना सबसे आसान है। दिन त्योहार के ऊपर वैसे भी 365 दिन में कभी भी उनके साथ प्यार से मिलो, उनका हालचाल पूछो और उनके प्रति अपना जो कर्तव्य बनता है उसको निभाओ। यह पितृ ऋण से मुक्ति का सीधा सरल उपाय है बस। और अनफॉर्चुनेटली जब जीते जी दुनिया की भाग दौड़ में ये सब चीजों की वैल्यू समझ में नहीं आई, जिनके माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी शरीर छोड़ गए, अब वो प्रस्थान कर गए, तो अब तो केवल एक ही उपाय है। एक उपाय, यदि श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर श्रद्धा है तो 8वें अध्याय का उसका पाठ किया जाए, पहली बात। दूसरा, असहायों की मदद की जाए। किसी भी बुजुर्गों के पास जाकर, जैसे ओल्ड एज होम में जाकर वहां बुजुर्गों के साथ टाइम बिताना, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, उन बुजुर्गों के लिए कोई कपड़े या कोई भोजन वगैरह दान कर देना। किसी भी असहाय की मदद करना अपने पितरों के निमित्त, यानी कि पितरों की सदगति के लिए, ईश्वर के निमित्त वो सेवा भाव करना, बुजुर्गों की सेवा करना और उस सेवा का फल भगवान के चरणों में अर्पित कर देना अपने पितरों की शांति का सबसे अचूक उपाय है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को
ध्यान से सुनिए, बहुत अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो से। और जन्म कुंडली देखकर यदि कोई आपको बोले आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, बिल्कुल भी भय मत खाइए, बिल्कुल भी डरिए मत और अलर्ट हो जाइए कि वो तुक्के मार रहा है, आपको केवल फंसाने के तरीके अपना रहा है, ठीक है। और जन्म कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं है पितृदोष के लिए। पितृदोष के लिए पितरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानने की जरूरत है। हम अपने कर्तव्य परायणता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो लेकर आएंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक, बढ़िया टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।